ब- कृष्ण। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये याद रखेंगे। चलो, ब्रह्मणी इसकी सहायक नदी है, इसे ध्यान में रखना है। चलो, अगला पॉइंट, अगला सवाल। अपनी लंबाई के कारण इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता, वो नदी क्या है? गोदावरी। गोदावरी सर। हाँ, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। और इसका लंबाई कौन बताएगा? सर चौदह सौ 1400। पैंसठ सर। चौदह चौदह सौ पैंसठ 1465 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 1465 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जो कर्नाटक के कोगाडू जिले के ताल कावेरी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसके झरने के रूप में निकलती है, इसे दक्षिण की गंगा कहा कावेरी जाता है। सर। आ? कावेरी। कावेरी सर। कावेरी कावेरी। सर। कावेरी। कावेरी। कावेरी नदी की लंबाई कितना? 800। 800 किलोमीटर। कहाँ गिरती है? ये सर अरब सर अथी बंगाल में, की खाड़ी बंगाल में। खाड़ी में। बंगाल की बंगाल खाड़ी खाड़ी में। में गिरती है। बोलो, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक कर्नाटक। और तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। चलो, अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है, यह भारत की हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, उस नदी का क्या नाम है? पश्चिम। सिंधु सर। सिंधु नदी। बहुत बढ़िया, हिमालय के सबसे पश्चिमी नदी जो है सिंधु नदी है, याद सिंधु। रखिएगा। ये किस ग्लेशियर से निकलती है? सर सांगपो। सर सॉरी, क्या मानसरोवर झील से सर। बोखारचू ग्लेशियर से मान निकलता है रे डॉली कुमारी। मानसरोवर झील के बुखारचू झील से। बोखारचू मानसरोवर झील ग्लेशियर। के बुखारचू बोखारचू ग्लेशियर ग्लेशियर, से। ग्लेशियर याद रखना है। ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर याद रखिएगा। चलो, मानसरोवर से तीन वो निकलता है ना सर, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। एसएसबी। चलो, उसी के आसपास से निकलता है, उससे नहीं निकलता, उसी के आसपास से। चलो, अगला वहीं से सवाल। निकलता है मतलब तीनों। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा। गंगा से। गंगा। बहुत बढ़िया, इसी के बाद गंगा कहलाती है। कब? जब देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है। कहाँ कहाँ? तो भागीरथी से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम गंगा के नाम से जाने जाते हैं। और कहाँ पर ये मैदान में पहली बार उतरती है नदी? सर हरिद्वार में वहां सर। पे कहाँ? हरिद्वार हरिद्वार में में। सर। हरिद्वार। हरिद्वार सर। हरिद्वार, बिल्कुल सही है। चलो, अगला सवाल। अगला सवाल बताओ कि इसका उद्गम मानसरोवर झील के छेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है, वो नदी कौन है? सर सिंधु, सॉरी ये अ, ब्रह्मपुत्र सर। हाँ, नहीं नहीं सर। चलो, ब्रह्मपुत्र हाँ, नदी का ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी शांको। निकलती है छेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। सतलज नदी निकलती है लोंगचेंग खम्बाब ग्लेशियर से। और सिंधु नदी निकलती है बोखारचू ग्लेशियर से। तीनों को नाम याद रखिएगा। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। जबकि जबकि अलकनंदा निकलती है संतोपंथ ग्लेशियर से, याद रखिएगा। चलो, 5 गो ग्लेशियर हमने बताया है इंपॉर्टेंट, इसमें से एगो जरूर पूछा जाता है। पहला बोखारचू, दूसरा लॉन्ग चेन खबाब, तीसरा चेमा युंगडोंग, चौथा हमारा यमुनोत्री, पांचवा हो गया गंगोत्री, और छठा हो गया संतोपथ। चलो, तो 10वां क्लियर हो गया। अगला सवाल 11। 11 कहता है, क्या कहता है? 11 कहता है,
कि यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो बिंद उत्तर और सतपुड़ा पर्वत के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। उसका क्या नाम है? नर्मदा नदी सर। नर्मदा सर। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितना? 1300 1300। सर, याद नहीं आ रहा। 1300 1312। 1312 सर। 1312 याद रखिए। 1312। 1312 याद रखेंगे। चलो बताओ, बताओ, ऑलरेडी बता दो तुम कि नर्मदा जो है कहाँ गिरती है? अरब अरब सागर में सागर में सर। सर। की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में। अच्छा ये बताओ कि नर्मदा ताप्ती के उत्तर में है कि दक्षिण में? दक्षिण में सर। नर्मदा ताप्ती के उत्तर में। उत्तर। सर, उत्तर में है सर। ताप्ती नीचे उसके नर्मदा बहती। उत्तर में है सर, और ताप्ती दक्षिण में है। ताप्ती के उत्तर में है नर्मदा, याद रखिएगा। सूरज कुमार का सही आंसर है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बताओ कि ये नर्मदा नदी जो है गुजरात में इसकी लंबाई कितनी है? 1100 बहुत किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 1100 किलोमीटर। बहुत बढ़िया सूरज कुमार। चलो अगला सवाल बताओ कि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां अर्कावती, हेमावती, भवानी, काबनी और अमरावती है। किसकी सहायक नदी है ये बताओ? कृष्णा की सर। अर्कावती, हेमावती, भवानी, काबनी, अमरावती, किसकी सहायक नदी? अमरावती। अरे यार, अमरावती। ये सहायक नदी है, कावेरी नदी का याद रखिएगा। कावेरी। आपको मैं बोला था अमरावती को लेकर, बार बार आपको मैंने जोड़ दिया है। अमरावती रह गया, यानी कृष्णा नहीं, क्योंकि ये लोचा है। अमरावती में जाएगा आंध्र प्रदेश कृष्णा की ओर, लेकिन नहीं है। ये कावेरी का सहायक नदी है। सारा नदी कावेरी का, याद रखेंगे, उसी में अमरावती भी है। तो यही लोचा है, ध्यान में रखिएगा। चलो इनकी काव्य अमरावती देखिए, चल जाइए आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, तो गड़बड़ा जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि बताओ, क्या तुम बताओ कि कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के संगम से बनती है? चेनाब सर। चेनाब नदी। बहुत बढ़िया, चेनाब नदी है, बिल्कुल सही है। चलो बताओ, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? चेनाब सर। चेनाब नदी। इसकी कुल लंबाई कितना? इसकी कुल लंबाई पता नहीं सर। 1080 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलो और बोलो, और बोलो। सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी से, याद रखिएगा। चलो और बताओ, और बताओ कि और बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्या कहता है? कहता है पंच प्रयाग कंसेप्ट के बारे में चर्चा करो। विष्णु प्रयाग में कौन दो नदी मिलती है? त्रिशूल और अलकनंदा सर। देखो इसको, देखो। धौली गंगा सर। तो लिख लिया सर, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। चलो, तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और धौली गंगा। धौली गंगा। चलो आगे, नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? नंदा। नंदा और अलकनंदा। आ नंदा और अलकनंदा ये सब नंद नहीं, प्रयाग सर, में। इसी में त्रिशूल मिलता ही है सर। ये सब नहीं चलेगा। बोलो, ये नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? नंद प्रयाग में सर नंदा और अलकनंदा मिलती है। नहीं रे लड़की, नंदा कोई कहाँ है वहाँ पे? नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंद प्रयाग नदी मिलेगी, याद रखना है ना? ये तो ऑलरेडी। वही तो बोल रहे थे, हाँ तो नंदा और अलकनंदा सुनिए ना, नंद प्रयाग में। सुनिए ना। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी बहेगी। नंदाकिनी, नंदाकिनी।
समझ गई, नंदा नहीं नंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा नंदाकिनी मिलेगी कहाँ? नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग, हाँ, कर्ण प्रयाग में कौन नदी मिलती है? अलकनंदा और पिंडारी। पिंडार है ना। चलो, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी। अरे अलकनंदा रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी। भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ रे श्वेता कुमारी तू रे? वही सर, सॉरी सर, मंदाकिनी और अलकनंदा। ध्यान तेरा कहाँ? रुद्रप्रयाग में। चलो, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? रुद्रप्रयाग में तो लिखा हुआ अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी। चलो अब बताओ, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी और हाँ, भागीरथी और अलकनंदा, बहुत बढ़िया। तो ये कंफ्यूज करे वाला है ये स्ट्रक्चर, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलो, पंचप्रयाग से एगो रहेगा, याद रखेंगे। चलो अगला बताओ, अगला बताओ कौन सी नदी प्रणाली है जो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है? गोदावरी सर। देखो बुड़बक को, देखो देखो इसको। सर कृष्णा, सर कृष्णा। कृष्णा सर, महाबलेश्वर में है सर हाँ कृष्णा नदी। हाँ, कृष्णा नदी याद रखना है। यदि यहाँ 1465 किलोमीटर होता और यहाँ त्र्यंबकेश्वर होता तो क्या होता? त्र्यंबकेश्वर, तब होता सर गोदावरी। तब होगा गोदावरी। महाबलेश्वर के जगह पर त्र्यंबकेश्वर होता और 1400 जगह पर 1465 किलोमीटर होगा, तो इस नदी का नाम हो जाएगा, क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल चलिए 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 ऊपर करो। ठीक तो है सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा नदी द्वीप है? बोलो। मांजुली सर सर। ये माजुली द्वीप। लिखा तो हुआ है सर इसमें। अच्छा, कौन सी नदी लिखा द्वीप? हुआ ही तो है सर। यही तो कंफ्यूजिंग है कि लिखा हुआ है जो खाली स्थान तुम भरती हो कि नहीं, कि यहाँ भी कंफ्यूजन है। तो ये माजुली नदी द्वीप है, याद रखिएगा, ये माजुली नदी द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल विश्व की सबसे बड़ी। लगभग 600 वर्ग किलोमीटर अब रह गया है, और असम का सांस्कृतिक राजधानी भी है, याद रखिएगा। और असम का 39वां नदी जिला भी है, याद रखेंगे। चलो, तो ये असम याद रखना है। असम में बताओ किस पार्टी की गवर्नमेंट है अभी? बीजेपी की सर। उसका मुख्यमंत्री का क्या नाम? हेमंता बिस्व शर्मा। हेमंता बिस्व शर्मा। बहुत बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, निकालो। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कहता है? कहता है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दे इसकी औसत लंबाई कितना? 1465। 1465। 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। बड़ा है इसलिए ये टारगेटेड है दक्षिण में, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। कहाँ से निकलती है, लंबाई कितनी है, और कहाँ गिर रही है, इसका सहायक नदी टोटल पढ़ लीजिएगा, याद रखना है। चलो बताओ, बेन गंगा, पेन गंगा और मंजीरा किसकी सहायक नदी? गोदावरी गोदावरी की। का। गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखना है। चलो और बोलो। 18 क्वेश्चन। यह केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है जो तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्रों में शुरू होती है। वो कौन सी नदी है? बोलो। पेरियार नदी। पेरियार सर, पेरियार नदी। लो कहीं का रे शान कुमार। गोदावरी। केरल का सबसे लंबी नदी क्या बताए थे आज? बोल तू। सर पेरियार नदी ना। यार गजब कर दिया यार तुम। गोदावरी होगा ना। अब भरत पूजा का चर्चा हुआ था आज।
हाँ सर, हाँ 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 सर। हाँ सर, हाँ सर, सर बुड़बक। सूरज कुमार भी। लेकिन तो पेरियार सर था ना। तो भरत पूजा याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखेंगे। चलो, इधर उधर पेरियार भी देता है, तो नेट पे चेक कर रहा होगा तब पेरियार। पूजा नदी है हाँ, भरत पूजा याद नहीं रखो। सर। चलो, अगला सवाल। अगला बताओ, अलकनंदा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से अभी बताए हैं? संतोपत से। बोलो। हाँ, संतोपथ ग्लेशियर से याद रखिएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर से है, और जो उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। चलो, अगला। अब बताओ कि अलकनंदापुरम में है कि गंगा भागीरथीपुरम में है नदी? अलकनंदा सर। अलकनंदापुरम में है। एकदम ध्यान से देखो, ऐसे ये भागीरथी आ रही है, और ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा है, यस सर। और ये भागीरथी है। समझ गए? भागीरथी है। और यहाँ पर जी सर। मिलती है देवप्रयाग है, याद रखना है। चलो, देव बढ़िया। हाँ, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, कौन सी नदी की नदी पर श्रीशैलम जल विद्युत प्रोजेक्ट है? श्री कृष्णा नदी पर सर। कृष्णा नदी पर, और बिल्कुल सही है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी की लंबाई कितना? 1400 सर। ये कहाँ से, 1401 ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी ये में। सर बंगाल खाड़ी में। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा का ही है सर। चलो, बताओ, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर निर्मित टिहरी बांध है? भागीरथी पे टिहरी सर। बांध है सर। भागीरथी और कौन, भिलंगना नदी की पे है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध है, याद रखिएगा। चलो, बहुत भागीरथी बढ़िया। और भिलंगना नदी के संगम पे है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो, अगला 22 बताओ, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? भागीरथी से ये फंस गया, क्या है सर अभी। फंस गया, ये लोग फंस गया। गंगोत्री ग्लेशियर से सर। हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखिएगा। गंगा डायरेक्ट नहीं निकलती है, याद रखेंगे। भागीरथी भी आगे जाकर, भागीरथी निकलती है। हाँ, भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। देव बढ़िया। हाँ, चलो, और बताओ, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा पे सर। तुंगभद्रा नदी पर है सर। हाँ, तुंगभद्रा नदी पर है, कृष्णा नदी पे नहीं है। तुंगभद्रा कृष्णा का सहायक नदी है, याद रखिएगा। और ये कर्नाटक में है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन? सिद्धारमैया सर। और वहां का गवर्नर कौन? गवर्नर सर भुला गया नाम गवर्नर का। अभी इसका नाम आ रहा था उपराष्ट्रपति के रूप में। नहीं, वो तो महाराष्ट्र का है सर। अरे अरे, तो फाइनल हो गया, इसके पहले उसका नाम आ रहा था, बोलो। अच्छा, उसका भी नाम आ रहा थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। चलो, और बोलो, और बोलो, बताओ, और बोलो, भिलांगना किस किस नदी की सहायक नदी है? भागीरथी की सर। भागीरथी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। चलो, और बताओ, हिमालय पार नदियां हैं कौन कौन का कितना? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। हाँ, एसएसबी, सिंधु ब्रह्मपुत्र सर। एसएसबी 3 नदी है, याद SSB। रखिएगा। हाँ, 3 नदी है, ये ध्यान में रखेंगे। चलो, अगला सवाल, लास्ट सवाल। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यह नदी को यमुना है सर। कालिंदी नदी भी यमुना कहा है। जाता है। बोलो। यमुना है सर। यमुना। यमुना सर। यमुना नदी है, बहुत बढ़िया। यमुना कोई कालिंदी बोला जाता है। हाँ, कालिंदी नदी। बिल्कुल बिल्कुल, यमुना नदी है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार ये रिवर सिस्टम से सवाल था
जो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ और सवाल जो भाइवा के रूप में, ये तो रिटेन हो गया। भाइवा के रूप में बताओ, धनसिरी सुवनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सर। ब्रह्मपुत्रा की। बोलो, बूढ़ी दियांग किसकी सहायक नदी? क्या सर? बूढ़ी दिहांग किसकी सहायक दिहांग नदी? भी है सर ब्रह्मपुत्रा की। दिहांग ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्रा की। चलो बताओ, बराक किसकी सहायक नदी? बराक सर वहाँ पे मेघना मेघना की है सर, हाँ, मेघना। मेघना की है, बहुत बढ़िया। और बताओ, संकोच किसकी सहायक नदी? संकोच। हाँ, संकोच बहती किधर है सर? संकोच बहेगी उत्तर से दक्षिण की ओर। बताओ किसकी सहायक नदी है? उत्तर से दक्षिण। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, याद रखना है। चलो, तीस्ता के बगल में बहती है। चलिए बताओ, श्योक किसकी सहायक नदी है? श्योक सिंधु की सर। सिंधु की, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो, ऑलरेडी माउंट आबू से कौन सी नदी निकलती है? ये सर ये सूरज कुमार बताओ। माही नदी सर, बनास सर। बनास सर बनास। बनास बनास है, सर। बनास, बहुत बढ़िया। आज ही पढ़ाए हैं। चलो तू लोग परेशान। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बताओ। अगला सवाल बताओ कि कोयल और शंख नदी मिलने से कौन सी नदी बनती है? कृष्णा। कृष्णा में संगम है। कृष्णा का सहायक नदी है। ब्रह्मानी नदी। कोयल। ब्रह्मानी नदी बनेगी जो महानदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलो, नदी का है सर। हाँ हाँ, बोलो, बाराकर किसकी सहायक नदी है? बराकर। बराकर सर रांची में बहता है। किसकी सहायक नदी? स्वर्णरेखा स्वर्णरेखा, हाँ, दामोदर। दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार पठार। से। किस नदी के कण में सोना पाया जाता है? स्वर्णरेखा। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्णरेखा सर। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ बताओ, पेनार नदी जो है कहाँ से निकलती है? केनार। हाँ, नहीं जानते सर। मैसूर की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल। मैं अगला अगला सवाल बताओ कि तुम्हारा तुंगभद्रा दोआब किन दो राजाओं के बीच युद्ध का कारण था? विजयनगर और ब्राह्मणी के विजयनगर और ब्राह्मणी। विजयनगर और बहमनी बहमनी के साम्राज्य। बीच का युद्ध स्थल बहमनी था। साम्राज्य। बिल्कुल 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 सही बात है। चलो और बोलो, और बोलो, तीस्ता नदी विवाद, तीस्ता जल विद्युत प्रोजेक्ट, तीस्ता जल विवाद का संबंध किन दो देशों से? बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत। भारत, बहुत बढ़िया। चलो और बोलो कि किन तीन नदियों पर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता है कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत? झेलम, सिंधु और चिनाब नदी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, किन तीन नदियों को लेकर समझौता है कि 80% भारत पानी यूज करेगा, 20% पाकिस्तान? रावी, सतलज और ब्यास। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, ब्यास कुंड से निकलने वाली कौन सी नदी? ब्यास नदी सर। ब्यास नदी, ठीक है। हाँ, और बताओ, और बताओ कि अमरकंटक के आसपास तीन नदी निकलती है और तीनों का दिशा और नाम बताओ। सोन नदी है सर उत्तर की ओर। हाँ पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। हाँ, नर्मदा नदी और पूरब की ओर पश्चिम की ओर है सर ये महानदी नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। पूरब की ओर महानदी, पूरब की ओर महानदी, याद रखेंगे। पूरब की ओर, यस सर, एकदम महानदी। बिल्कुल 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 सही है। चलो बताओ कि सिंधु नदी का कैचमेंट एरिया कितना वर्ग किलोमीटर है?
1 लाख। 11 1 लाख लाख। 11 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। जिसमें 3 लाख बहुत वर्ग किलो बड़ा है सर। हाँ, जिसमें 3 लाख किलोमीटर भारत में है, बाकी सब पाकिस्तान में है। बोलो, गंगा का कैचमेंट एरिया कितना? हाँ, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर। बोलो बोलो, गंडक नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिम। वेस्ट चंपारण। बहुत बढ़िया। और बोलो, और बोलो, कौन सा सर हुआ? और पश्चिमी की पूर्वी सर, एक दो बोल दिया सर। हाँ, पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण सही है। और बोलो, और बोलो कि बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक सर सोमेश्वर नेपाल से सर। हाँ, बहुत बढ़िया। सोमेश्वर से। हाँ, सोमेश्वर श्रेणी। हाँ, सोमेश्वर श्रेणी से सोमेश्वर। निकलती है। और बोलो, कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सुपौल। सुपौल में सर। कौन से सर? सुपौल। उत्तर बिहार को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन? उत्तर बिहार बागमती। को। बागमती, याद रखिएगा। बिहार के किन दो नदियों में पिंडदान होता है? सर ये सर फल्गु, एक फाल्गु। पुनपुन नदी। वो पुनपुन। पुनपुन सर। हाँ, निरंजना सर। फल्गु और सरयू पुनपुन। नदी जिसको निरंजना नदी बोलते हैं सर। बिल्कुल 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 सही बात है। चलो, बहुत बढ़िया। फल्गु जिसको हाँ, फल्गु भी बोल और सकते हैं बोलो, सर। फल्गु नदी जो है किन 2 नदी के मिलने से बना है? निरंजना सर। और एक निरंजना, एक सरयू सर। निरंजना और नहीं, मोह से कुछ है सर। निरंजना और मोहना। मोहना मोहन। जी सर। हाँ, याद रखना है। बोलो, ये सोन नदी कहाँ मिलती है गंगा में? पुनपुन में सर। पटना से 16 किलोमीटर मनेर पश्चिम के की पास तरफ। सर, मनेर के पास सर सर। पुनपुन के पास मिलती है सर। पुनपुन में मिलाएगा, फथुआ में तो मिलाएगा। चलो, तो दानापुर के पास पुनपुन के पास गंगा में मिलती है सर। बिल्कुल दानापुर मनेर के पास मिलती है, 16 किलोमीटर पहले पटना से। समझ गए? चलो, अगला बताओ, आगे बताओ कि बिहार में कितना जिला गंगा नदी के किनारे है? 12 12 सर। जिला सर। 12 जिला। 12 जिला। तो किस जिला में गंगा नदी प्रवेश करती है? बक्सर में सर। बक्सर में सर। किस जिला से निकल जाती है? कटिहार। कटिहार सर। कटिहार। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? आनंदा सर निकलती है। हाँ, दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से। जी सर, दार्जिलिंग पहाड़ी, से। बिल्कुल सही बात है। बोलो, अजय नदी कहाँ बहती है? बोलो, कहाँ से निकलती है? जमुई में सर। जमुई से सर। कौन सा पहाड़ी? पहाड़ी सर। हाँ, जमुई में पहाड़ी है सर। जमुई में बटपार पहाड़ी, बटपार। ठीक है। बटपार। हाँ हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से सेशन बड़ा बढ़िया रहा और लगा कि आप लोगों का जवाब 95% बिल्कुल सही है और सभी लोगों ने मिलकर जवाब दिया है। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। दैट्स ऑल। जय हिंद। किसी को कुछ कहना है? सर पीडीएफ शेयर कर दिए। हाँ, कर देंगे। पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ, ठीक। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ गर्दा। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा अच्छा था अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और इसी तरह जो सब जैसे अभी अवर लेकर आएंगे भारत का पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, इकोनॉमी से लेकर क्वेश्चन। मैं 100 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो पूछा हुआ अभी तक एग्जाम में इकोनॉमी से। चलो।